हमें वहाँ पे लगा कि बच्ची को मार के पटका गया है, उसके साथ पहले रेप हुआ है। पूरा शहर सड़कों के ऊपर है, मगर बावजूद सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन का ढीला रवैया है, बल्कि झूठ बोला जा रहा है कि उसकी साइकिल नहीं मिली है। हत्या है या आत्महत्या है, अभी भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आज तक उस अपराधी को पकड़ा तक नहीं है। कोई भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, कोई काम नहीं करना चाहती। आखिर किसका दबाव और क्यों? कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक 15 साल की मासूम नाबालिग बच्ची 13वीं फ्लोर से गिर जाती। हालांकि उसके जो माता पिता है उनका कहना है कि ये एक आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है और रेप उसके साथ हुआ है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं करी है और उनकी न्याय दिलवाने के लिए आज जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको कोई अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, एक बड़ा सवाल पैदा करता है। सुनील शर्मा जी भी हैं। सर, आप ये सब साथ में मौजूद है, उन लोगों के समर्थन में आए हैं क्योंकि अब काफी दिन बीत गए, अभी तक भी कातिल जो है उनको पकड़ा नहीं गया है। देखिए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती कि एक जयपुर की बेटी सरेआम मार दी जाती है और आज तक उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो मैं मानता हूँ इससे ज्यादा कोई जघन्य बात नहीं हो सकती है कि जयपुर की बेटी के न्याय के लिए पूरा शहर सड़कों के ऊपर है, मगर बावजूद सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। तो मैं मानता हूँ ये निरंकुशता है, ये सरकार की हठधर्मिता है और सरकार केवल कातिलों को केवल बचाना चाहती है, छुपाना चाहती है। मगर मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हम इस न्याय को लेकर रहेंगे जब तक वंशिका के कातिलों को फांसी नहीं लग जाती। जयपुर के लोग शांत होकर नहीं बैठेंगे। ये जो AIS अपार्टमेंट थे जहां बच्ची गिर गई थी, वहां पर भी इतने सारे कैमरास लगे हुए हैं, बावजूद इसके भी अभी तक भी कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी है। प्रशासन का ढीला रवैया है, बल्कि झूठ बोला जा रहा है कि उसकी साइकिल नहीं मिली है। 3 बजे बाद अचानक साइकिल का वापस आ जाना, पता नहीं लग रहा है किसकी मिली वक्त है, कुछ कह नहीं सकते हैं। सबूत है जो पूरे पता नहीं क्या मिटा दिए गए हैं। बस हमें बच्चे के लिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बस न्याय की गुहार लगाकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार के न्याय की आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इसको मोल्ड करने की कोशिश कर रही है पूरे केस। हाँ, शुरू में यही कहा गया, अभी तक भी यही है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, अभी भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अगर हत्या है तो किसने की है, कौन उस दोषी उसके पीछे है, और अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या के लिए भी एक 15 साल की लड़की को किसने उकसाया है। तो ये एक बात है जो सरकार को या पुलिस को, प्रशासन को सामने रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जांच जब चल रही है तो हमने मांग की थी कि जांच अधिकारी को बदल के और दूसरे जिले में जांच स्थानांतरित की जाए, लेकिन जांच अधिकारी को ही बदल दिया गया है जांच के बीच में ही। तो ये भी एक निष्पक्ष जांच को संदेह के घेरे में लाती है। यही है। चलिए, हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से पूरा मामला अब उलटफेर होता जा रहा है, ये मामला पूरा पेचीदा होता जा रहा है। क्या लग रहा है कि प्रशासन सही तरीके से अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन अगर कार्रवाई कर लेता, किसी की बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, सारे जयपुर के सारे समाज लोग उसके लिए हो, सारी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हो, कांग्रेस के सारे प्रत्याशी उसके साथ हो, सारे समाज के लोग उसके साथ हो, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, और उसके बावजूद भी, और भजनलाल जी की कंस्टिट्यूंसी में, और आज तक उस अपराधी को पकड़ा तक नहीं है। सजा तो दूर की बात है, आज उसके घर के जो घाव है, हरे घाव है, उन घावों के साथ क्या है? आज उनके आंसू ऐसी स्थिति है कि कोई आदमी आंसू पोंछने वाला नहीं है। जघन्य अपराध जिसे कहा जाए वो स्थिति है। 15 साल की बच्ची को जिस तरीके से वहाँ पे मैं कह सकता हूँ किसी के द्वारा बुलाया गया और फिर उसके साथ रेप किया है, ये जो रिपोर्ट आई है मेडिकल की ये बता रही है, उसमें इंक्लूड है। फिर भी कोई भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, कोई काम नहीं करना चाहती। आखिर किसका दबाव और क्यों? क्या हमारी बेटी नहीं या जिन्होंने कृत्य किया उन्हीं की बेटी है? जो जांच अधिकारी हैं उनको भी बदला गया है, वो भी एक तरीके से एक संवेदनशीलता पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है उसको बदलने की कोशिश कर रही है। पुलिस का इसमें पूरा हस्तक्षेप है। पुलिस किसी भी रूप में कोई काम नहीं करना चाहती। अब पुलिस पे किसका दबाव है ये पुलिस जाने, लेकिन हमारी बेटी गई है, हमारी बहन गई है, हम सर्व समाज के लोग किसी भी हद तक जाकर इस पर न्याय लेके रहेंगे। जो
हमने कल वहां पे भी निरीक्षण किया था, मौका जाके देखा, लगता ही नहीं है कि वो बच्ची वहां से ऊपर से कूदी। निरीक्षण में क्या कुछ पाया आपने, क्या लगा? हमें वहां पे लगा कि बच्ची को मार के पटका गया है, उसके साथ पहले रेप हुआ है, किन्हीं लोगों ने 2-4 जो भी होंगे, और फिर उसको ऊपर से पटका गया है, जिस स्थिति में वहां पे देखा। वो जो सोसाइटी है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, वहाँ पर अधिकारी रहते हैं, आरएएस आरपीएस रहते हैं, और बावजूद इसके वहाँ पर कैमरास की अभी तक फुटेज बाहर नहीं आ रही। मैडम इसे बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी है, इस कांग्रेस के बड़े नेता भी कुछ शामिल है इसमें, जो इंदिरा मीना है उनका भी कोई दोहिता कुछ वो लग रहा है, जो उनका बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा कि मेरा कोई दोहिता शामिल नहीं है। वो शामिल नहीं है, लेकिन मैडम गवर्नमेंट की नाकामी है। नाबालिग लड़की के साथ में इस तरह रेप और मर्डर हो जाता है, उसके बावजूद भी मतलब गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन के आगे कुछ नहीं हो रहा है। वो किसी लड़के के द्वारा बुलाया गया है, उस लड़के का नाम क्या है ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। हम शक जो कर रहे हैं कि जो वो लड़का है वो उसका रिलेशन में, जो इंदिरा मीना जी कहा वो हमारा रिलेशन में नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई हाई प्रोफाइल मामला है, किसी बड़े अधिकारी का या बड़े नेता का या आईएएस का आईपीएस का आदमी है। सबसे बड़ी तो विडम्बना ये है कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, वो किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति हो या जनरल व्यक्ति हो, इस प्रकार का जो भी मर्डर होता है उसकी गिरफ्तारी निश्चित होनी चाहिए। और यदि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इससे सिद्ध होता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। वैश्य समाज के लिए मांग चाहता है जो भी बच्चे के हत्यारे हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और बच्चे के परिवार के साथ न्याय दिया जाए, यही वैश्य समाज की मांग है। अन्यथा ये आंदोलन और भी आगे बढ़ सकता है। समाज देखिए तमाम लोग हैं, देखिए आपको मैं पीछे दिखाती हूँ कि यहाँ पर तमाम लोग हैं, सिर्फ एक ही मांग है कि वंशिका को न्याय दिया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है, क्योंकि एआईएस जो अपार्टमेंट है उसमें हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, बावजूद इसके वहां पर सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज है वो सामने नहीं आती है। अभी तक भी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो इस तरीके की जब संवेदनशील चीजें होती हैं तब कहीं ना कहीं जो सर्व समाज के लोग हैं वो गुस्सा होते हैं और परेशान भी होते नजर आते हैं। अब खैर आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी तक भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है, किस तरीके से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाता है। मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।